बिल्कुल ठीक है। ये आप इतनी मेरी सेहत की परवाह कब से करने लगी? पहले तो नहीं कर रही थी। पहली मर्तबा आपको ऑफिस में ये लेसन की पोथी मैंने देख रही हूँ ना। ये वो रेड इंडियन पीर, रेड इंडियन पीर। हाँ, रेड इंडियन पीर। ये नादिया लेकर आई न्यूयॉर्क से। नादिया न्यूयॉर्क से लेसन की पोथी। हाँ, वो कहते हैं ना कि पुट लेसन और दूर टेंशन। जी, पुट लेसन दूर टेंशन। हाँ। लेकिन आपको क्या टेंशन है? नादिया सबसे बड़ा टेंशन। नादिया? हाँ। मेरे ख्याल में आपकी तबीयत ठीक नहीं। बिल्कुल। मैं चलती हूँ। नहीं, आप बैठे ना, बैठे। मैं फिर आ जाऊंगी। अब अच्छा, फिर आ जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। सारे ऑफिस में लेसन की बू फैली हुई है। I'm so sorry. I don't like it. I'm sorry. खुदा हाफिज़। सुनिए, आप जा रही हैं? जी। कहीं आपका नाम नादिया तो नहीं? जी, मेरा ही नाम नादिया है। आपने तो एमडी की यखनी बना दी है। वो एमडी साहब क्या कर रहे हैं? अंदर कमरे में लेसन समेट रहे हैं। जाके हेल्प कीजिए। सरिता, तायरा वास्ती चली गई। क्यों? पता नहीं। सुने, एमडी साहब कमरे में लहसुन समेट रहे। हेलो जी सर, राइट सर, ओके सर। एमडी साहब का होगा। तुम्हें बड़े फोन करते हैं। तुम्हें बुला रहे हैं। क्यों? मुझे क्या पता क्यों। जायदा, तुम जरा फोन करके पता कर लो कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। प्लीज। बेकार बातें मत करो, जाओ। ओह, आ जाएं। थैंक यू। सर, आपने लहसुन की पोथी तोड़ दी। आप अपने काम से काम रखें और मिस्टर नईम को जाकर रिपोर्ट करें। मुझे उनका कमरा नहीं मालूम। वो नाइजीरिया में नहीं बैठते, बराबर वाला कमरा उनका है। सर, आपकी बेगम चाहती है कि मैं आपके साथ काम करूं। वो मेरी चेयरमैन नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल कीजिए आप। ओके। सर, वैसे आपका कमरा बड़ा खूबसूरत है। मुझे मालूम है। सर, मिस्टर नईम का बैकग्राउंड क्या है? मिस्टर नईम इस इदारे के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं। उनका बैकग्राउंड देखकर ही उन्हें यहाँ मुलाजिमत दी गई थी। अच्छा, सर, आपके बच्चे हैं? जी नहीं। बड़े हैं? बड़े भाई हैं, पुप्पा हैं। आपकी बेगम बहुत अच्छी है। मुझे मालूम है, 25 बरस से उनका साथ है। सर, वैसे एक बात है, फैमिली प्लानिंग का जितना ख्याल आपने रखा है, इतना ख्याल पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं रखता? देखिए ना, 55 एंड नो किड्स। आप अपने काम से काम रखें और मिस्टर नईम को जाके रिपोर्ट करें। सर, मिस्टर नईम को जाकर मैं खुद ही रिपोर्ट कर दूंगी, आप बेफिक्र रहें। सर, मैं मेरे पे छोड़ दें काम। मिस्टर मोटन कहाँ? वो अपने कमरे में है सर। मैंने रिजाइन कर दिया। लानत भेजता हूं मैं इस नौकरी पर, इस कुर्सी पर आप बैठे। अरे, ये 2 कप क्यों मंगा लिए? एमडी साहब है? आपको दरवाजे पे नॉक करके आना चाहिए। जाएं। जी, सॉरी। कोई बात नहीं। कम इन। एक्सक्यूज मी, एमडी साहब है? वैसे नाराज होके गए, शायद रिजाइन कर दें।
आपसे कौन नाराज हो सकता है? आप मुझे जानते हैं? नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हैं? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। पता है, एमडी की बेगम कहती है कि तुम जायदा और एमडी पे नजर रखो, और एमडी कहते हैं कि तुम मिस्टर नईम को जाके रिपोर्ट करो, और मोर्टन कहते हैं कि तुम कुछ ना करो। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? वो कोई बात नहीं भाई। आपका नाम? शेख मंजूर अली खान रोकड़ी, चेयरमैन कैलिपैन इंटरनेशनल। बात ये नहीं है शेख खान क्या नाम? शेख मंजूर अली खान रोकड़ी। बात ये है मंजूर खान एक तो आपका नाम इतना बड़ा है कि मैं नाम याद करने जाती हूँ तो बात भूल जाती हूँ, और बात याद करने जाती हूँ तो नाम भूल जाती हूँ। पता नहीं मैं क्या कह रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। आप कह रही थी कि बात ये नहीं है शेख मंजूर अली खान रोकड़ी। आपका दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कोई छोटा नाम क्यों नहीं रखा? मेरे घर वाले मुझे वैसे पप्पू कहते हैं, आप चाहे तो। पप्पू? पता है, ये नाम मेरे लिए नया नहीं है। अमेरिका में मेरे पास एक बिल्ला था, उसका नाम पप्पू था। बात ये है पप्पू, ओ बिल्ला। बिल्ला नहीं, पप्पू। अच्छा पप्पू, ये आप चाय पियेंगे? हाँ भाई, तुम पिलाओगी तो हम क्यों ना पियेंगे चाय। तुमसे मतलब? ऑफिस डिसिप्लिन भी कोई चीज है? अरे वाह भाई, जब आप मुझे पप्पू कह सकती हैं तो मैं आपको तुम क्यों नहीं कह सकता? ये कौन सा और कहां का असूल है? चीनी कितनी? आपकी मर्जी। चमचे? हाँ, बस समझिए कि आज से। पप्पू चमचे कितने? अब डाल दीजिए। अरे आपने तो मेरे कप को पीकिंग बना दिया, इस कदर चीनी। ये लें अपनी चाय। शुक्रिया। अब ऐसा करते हैं कि चाय के कप से कप टकरा के अपनी दोस्ती का आगाज करते हैं, और उसके बाद आप मेरे साथ सिंगापुर चलिए और एक कमर्शियल शूट करवाएं। कैसा? टकरा के? हाँ, टोस्ट, टकरा के टोस्ट। मैं नाश्ते में पराठे खा के आई हूँ, मुझे टोस्ट खाने का शौक नहीं है। भाई, मैं ये खाने वाले टोस्ट की बात नहीं कर रहा, ये टोस्ट किया जाता है खुशी के मौके पे। एमडी साहब रिजाइन करने गए, इसमें खुशी की कौन सी बात है? या तो ये लड़की वाकई बहुत भोली है, या फिर मुझे। देखिए, मैं अमेरिका से आई जरूर हूँ, लेकिन मैं बहुत मशरकी हूँ, इसीलिए पाकिस्तान आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम। नो प्रॉब्लम। ऐसा करता हूं कि मैं आपको बताता हूं कि टोस्ट कैसे करते हैं। जरा अपना कप उठाइए, अपनी चाय का कप उठाइए, ये ले। और इसको चाय के कप को अपने पप्पू की चाय के कप से टकराइए। गलती आपकी थी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने गलती थी, चल क्या अब आप कब टकरा रही थी कि आप वैगन टकरा रही थी? चीनी ठीक है? चीनी मेरे घुटनों से पूछ लीजिए, चीनी ठीक है? देखिए क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? सर बिल्ले की गलती। बिल्ले की गलती नहीं, बिल्ले की नहीं, पप्पू। बिल्ला भाई, हम पप्पू। गुनी पेशाना, ये शेख मंजूर अली खान रोकड़ी, चेयरमैन कैलिपैन इंटरनेशनल, हमारे बहुत ही मोतबर और बड़े क्लाइंट। सर वो मोतबर तो मैंने मालूम कर लिया था, लेकिन बड़े क्लाइंट का। अरे सुनो, ये कौन लड़की है? नादिया, मेरी सेक्रेटरी। लेकिन आप सरिया, आप बताइए हुआ कैसे? अरे कुछ नहीं हुआ, पर सारी चाय जूतों में चली गई है। चाय जूतों में? अरे ये कैसे? को अजीब चिकन टिक्के वाली कैफियत हो रही है।
मैं चाहता हूँ। सर सर चाय तो देखिए। चाय? प्लीज नेवर चाय। ओहो, कहा तो है मिस्टर मोर्टन नहीं है और अभी लंच ब्रेक हुआ है। प्लीज हमें खाना खाने दे, आप बंद करें, फोन बाद में कीजिएगा। नादिया, बाहर बैठकर लंच कर लेते। अगर मिस्टर मोर्टन आ गए तो? मैं बाहर चली जाऊंगी, तुम दोनों बैठ के खा लेना। मुझे तो मिस्टर मोर्टन से वैसे ही इतनी घबराहट होती है, उनके साथ लंच कैसे कर सकती हूँ? जायदा, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें कभी अंडर 55 से भी मोहब्बत हुई है? अंडर 55? क्या मतलब? यूं ही पूछ लिया है। मुझे कभी किसी से किसी किस्म की मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा, लेकिन तुम मिस्टर मोर्टन को तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग मिस्टर मोर्टन, गुड मॉर्निंग मिस्टर मोर्टन वो तो मैं हर कोई को कहती हूँ, लेकिन जिस तरह मिस्टर मोर्टन को कहती हो ना, उसी की वजह से वो काफी परेशान है। कैसी परेशानी? जायदा, मोर्टन मुझसे कह रहा था कि जब जायदा मुस्कुराती है ना तो मुझे मोनालिसा याद आ जाती है। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? परेशानी की तो बात है, लेकिन तुम तो छोड़ो, तुम्हें तो नंबर 1 ही से फुर्सत नहीं है। यस सर, मैं आ रही हूँ। ओके सर, मैं जा रही हूँ। यस सर, मैं चाय ला रही हूँ। ओके सर, मैं चाय उठा रही हूँ। नंबर 1 कौन? MD। 2-4 रोज की बात है, उनकी सेक्रेटरी आ जाए, फिर फुर्सत ही फुर्सत। टाइपिंग से भी। टाइपिंग को तो छोड़ो, मैं पीपिंग की बात कर रही हूँ। पीपिंग? क्या कह रही हो नादिया? भाई देखो, ये मिस्टर मोर्टन जो है ना, बहुत अच्छे आदमी हैं, गैर शादीशुदा है और कोई बच्चा भी नहीं है। कोई बच्चा नहीं है? मोर्टन के लिए कह रही हूँ। मोर्टन बच्चा नहीं है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, गैर शादीशुदा है, मगर मैं क्या करूं? कुछ करो ना जायदा। सॉरी, शायद गलत आ गया। नहीं, आप सही आए हैं। ये आप ही का तो कमरा है। ये आप लोग यहाँ खाना खा रहे हैं? अब मैं अकेली नहीं, जायदा भी है। सॉरी सर। वैसे क्या खा रहे हैं? जायदा ने बनाया, जायदा ने। अच्छा, फिर तो हम भी खाएंगे। देखा? क्या देखा? ये लड़कियों के समझने की बात है। वैसे जायदा, आप इतनी संजीदा क्यों लग रही हैं? मुस्कुराती रहा करें, अच्छी लगती हैं। जी सर। यकीन आया? किस बात का? अब वो जायदा कह रही थी कि मिस्टर मोर्टन हमें यहाँ पे खाना खाते हुए देखेंगे तो बहुत डांटेंगे। अच्छा अच्छा। गर्मिया। गर्मिया? मर गया। मैंने कहा था, मैं एक कांटा भी लाई थी। सॉरी, वो छुरी चमचे गिर गए थे, ये कहीं गुम हो गया। ये मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब कांटा तो चुभने की चीज है, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? नादिया, वो गुलाब का कांटा होता है, जाहिदा का नहीं। या अल्लाह, अल्लाह मियाँ तू जानता है हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद फरमा। हम और कुछ नहीं मांगते, बस इनका दिल मॉडलों शॉडलों से हटा के हमारी तरफ लगा दे। तू तो जानता है अल्लाह, शादी के वक्त हम भी किसी मॉडल से कम नहीं थे। अब तो हमने इन्हें पीर साहब की पढ़ी हुई लेसन की पोथी भी पहनवा दी है। इसका कमाल देखना है कि क्या होता है। अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो पीर साहब इंशाल्लाह हमें जुमे के दिन पढ़ा हुआ कद्दू देंगे। इसका कुछ नहीं बताया कि इस कद्दू का हमें क्या करना है। या अल्लाह, अब तो तू ही हमें बचा सकता है।
डैडी, ये मामू ने 2 दिन में घर का सारा इंतजाम संभाल लिया और इतनी जल्दी अपने घर को भी किराए पे चढ़ा दिया। कोई तरीका है? एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आप लोग नाश्ते में 2-2 अंडे क्यों खाते हैं। मामू, ये हमारा घर है। लेकिन अंडे तो मुर्गी के हैं। ठीक कह रहे हैं आप। तो शकीला के हाथ में अल्लाह मियां ने मजे को लगने ही नहीं दिया। आलू का भुर्ता बनाना था, आलू का भुर्ता निकाल दिया। नादिया कहाँ है? शायद चेंज कर रही है। आज गौरी साहब का 3-4 मरतबा फोन आ चुका है। आवाज से बहुत परेशान लग रहे थे। आज सुबह 3:45 बजे उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया और उसी वक्त मुझे फोन भी किया। खैर, उसके अंदर नादिया की तो कोई गलती नहीं थी। वो लहसुन की माला वाला किस्सा? नादिया को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे गौरी साहब की बेगम की गलती। और वो कैली पेन इंटरनेशनल ने अपना अकाउंट भी बंद कर दिया। वो तो खैर बहुत अच्छा किया। बदबख्त नादिया से कह रहा था कि मेरे साथ सिंगापुर चलो। अरे छोड़ो उसे, चाय की प्याली टकरा रहा था। अब मैं उसके घर जाऊंगा और सर टकराऊंगा। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई तुम चुपके बैठे रहो, हम जरूर जाएंगे वहां। हमने मालूम कर लिया है कहां रहता है वो इंटरनेशनल कैलीपैन कहीं का। मामू, आपने जिम्मेदार को निकाल दिया? हाँ। क्यों? भाई गंदी झाड़ू के तिनकों से बैठा हुआ आशियाना बना रहा था। मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो? मुझसे कहने लगा, यानी मुझसे, मामू से, बड़े मियां मुफ्त की खा रहे हो, हम तो मेहनत के पैसे लेते हैं इस घर से। तो गलत तो नहीं कह रहा था? है? अब सफाई कौन करेगा? भाई मतीन। मैं करूंगा। हाँ, मैं भाई मतीन पूरी बात तो सुनो। मैंने जमादार को उसकी गंदगी की वजह से निकाला है। भाई जो शख्स खुद गंदा रहता है वो सफाई क्या करेगा? मैंने परसों 8 जमादारों को बुलाया है। पहले इंटरव्यू करूंगा, फिर रखूंगा। उसमें 3 जमादार नहीं हैं, जिसमें 1 बेवा है। मोटन, मैं कल ऑफिस जाऊं कि ना जाऊं? हाँ, जरूर जाओ। आज सुबह एमडी साहब ने 3:45 बजे फोन करके दोबारा रिजाइन कर दिया। मगर मैंने मंजूर नहीं किया। लेकिन मेरी तो कोई भी गलती नहीं थी। तो फिर किसकी गलती थी? जो काम तुम्हें दिया जाए वही क्या करो और कुछ काम सीखो। शकीला तुम चुप रहो। एक तो आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। तुम इस घर में एक अरसे से अकेली बोलती रही हो, अब हम बोलेंगे। अच्छा, दोपहर को खाने में क्या पकेगा? तुम तो बावर्ची खाने का रुख न करना। हमारी मर्जी, हम खुद पकाएंगे, किसी से पकवाएंगे। नलो चाह दिया है? ये बाज उल्टे अल्फाज तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तुमने क्या कहा? नलोचा दिया? चलो नादिया। ओहो, ये जितना ख्याल तुम अपनी सेहत का रखते हो, इससे आधा ख्याल जबान का भी कर लिया करो। वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम? चलो, बाय बाय। भाई आइसक्रीम खाने तो हम भी चलेंगे। कहाँ चले गए? चलिए आइसक्रीम खाने। हेलो। हाय मिस्टर अरशद। हेलो। हेलो, आइए 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 ना। जाहिदा कहाँ है? शुक्र है आपने जाहिदा का तो पूछा। कितनी अच्छी शक्ल है और मुस्कुराहट, उसका तो जवाब ही नहीं है। कमाल है। आप पहली पाकिस्तानी लड़की हैं जो किसी दूसरी पाकिस्तानी लड़की की तारीफ कर रही हैं। मिस्टर अरशद, आप एक बात बताएं, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की और क्यों नहीं करते हैं? हलाकत खेज मशवरे मत दें प्लीज। वैसे जाहिदा बहुत खूबसूरत है और बहुत क्रिएटिव भी है। और आप क्रिएटिव डायरेक्टर। देखिए मिस नादिया, मैं शादी इसलिए नहीं करता कि एक दिन ये सारी कायनात ये फना हो जाएगी। हाँ, इसीलिए मैं निगाह लुत्फ किसी पे नहीं करता। और स्पेन में रहकर जब मैं पेन से गुजरा था, अब मैं दोबारा किसी पेन से गुजरना नहीं चाहता। वैसे
एक बात बताऊं आपको? जी जी। आफ्टर एजेस मुझे आप बहुत अच्छी लगी। जी। मैं आपको अच्छी लगी? जी बहुत। और मुझे आपसे अब पूछना पड़ेगा वो। पूछना पड़ेगा? जी जी, आप बैठिए ना, मैं एक फोन कॉल कर लूं? हाँ हाँ प्लीज, क्यों नहीं। बैठिए। हाँ, हाँ। हेलो। जी शकीला आंटी, मैं नादिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने आपको एक बात पूछने के लिए फोन किया है। जी वो आप उनको तो जानती है ना, हमारे ऑफिस में मिस्टर अरशद, बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। जी जी वही। जी वो मुझसे कह रहे हैं कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। जी चिमगादड़? क्या हुआ? वो कह रही है कि उस चिमगादड़ से बच के रहना। चमगादड़? साहब एक सवाल जहन के गोशे में हर वक्त कुलबुलाता रहता है, ये आप लोग शुरू ही से पैसे वाले हैं या अचानक पैसे वाले हो गए हैं? अचानक? क्या मतलब? भाई पूछने पर न तो कोई पाबंदी है और न कोई टैक्स लगा है। मामू, पैसा अचानक आया है मगर मेहनत का है। हम औसत दर्जे के लोग हैं, सब कुछ बदल गया मगर रहने सहने का तरीका ना बदला है ना बदलेगा। स्विमिंग पूल है मगर आप में से किसी को तैरना भी नहीं आता। भाई हमें तैरना वैरना नहीं आता, आप तैरे? भाई हमें तो हम्माम में अच्छी तरह नहाना भी नहीं आता और आपके हम्माम में बगैर बताए गर्म पानी आ जाता है। पहले चीख निकली, फिर हाथ से साबुन निकल गया। चीख मिल गई, साबुन नहीं मिला। आप दोनों नल खोला करें ना। और गुसल खाने में जोर जोर से गाने की भी जरूरत नहीं है। भाई जोर से गाना हमारी मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी? गुसल खाने की कुंडी नहीं लग रही थी। आप दरवाजा बंद कर लें, बाहर से नहीं खुल सकता, आपको खुद ही अंदर से खोलना पड़ेगा। इतने इतने से तौल रखे हुए हैं। मुंह पोंछने के लिए। तो बदन पोंछने के लिए क्या पड़ोस में जाऊं? शकीला बड़े तौलिए भी रखवा देना। अलमारी में रखे हुए हैं। मामू आज रात में क्या पकवा रहे हैं? वो खुद पकाऊंगा। आप क्यों पकाएंगे? तो क्या इनसे पकवाऊं? अच्छा खासा बावर्ची रखा था, उसको भी निकाल दिया। अरे बहुत गंदा था। शकीला आप क्यों नहीं पकाती? अरे मैं भाई मतीन, इनसे तो फातिहा का खाना भी नहीं पकवाना चाहिए। पर इतना बदमजा पंजा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरे हाथ को आपने पंजा कहा? तो क्या शिकंजा कहूं? और मतलब इजहारे ख्याल किया था, अगर नागवारे खातिर गुजरा हो तो मुआफी मांग लेते हैं। कल शामी कबाब हमने ही बनाए थे। कैसे थे मती? वो कोई शामी कबाब थे? कबाब एक सेकंड में खत्म हो गया, अदरक फजर तक मुंह में रही, उसी के खत्म होने की दुआ मांगते रहे। वैसे शकीला वाकई कल कबाबों में अदरक बहुत थी। हाँ, हमें छुरी नहीं मिल रही थी तो हमने तोड़ तोड़ के डाल दिया। शामी कबाब बनाए थे। क्या सी रही हैं? आपके कुर्ते का दामन तो रप रहे हैं। आहा, दामन दयारे यार तेरे जोशिशे जुनू पे सलाम। मेरे मतीन तेरे दामने तार तार की खैर। अच्छा साहब, रात के लिए अशिया खुर्द नोश का इंतजाम करना भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल हो गया है, लिहाजा चलते हैं कि क्या करना चाहिए। क्या कह गए ये मेरे मतीन? कुर्ते के दामन के लिए कह गए। इनसे कहो अपने आपे में रहा करें। नादिया के मामू हैं। अरे भाड़ में गई नादिया, चूल्हे में गए मामू। अब अगर इन्होंने मुझसे बदतमीजी की ना तो माँ अलग होगी और मुंह अलग। भाई मुझे तो मामू बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए कि मैंने जो बुराई कर दी। और हाँ, उनसे ये भी कहना
कि अपने पजामे धोकर छत पे ना लटकाया करें, इनमें हवा भर जाती है और मीलों दूर तक जहाज के फुकरों की तरह नजर आते हैं। अरे हाँ, कल तो मैं भी डर गया था, लेकिन बकौल इनके इन्होंने आज तक अपने कपड़े धोबी को दिए ही नहीं। अरे जिसके पास 2 पजामे होंगे वो धोबी को कपड़े क्या देगा? एक धोया दूसरा पहना, दूसरा धोया पहला पहना। मुझे तो इस बात का भी शक है कि नादिया का असली मामू है से क्या मतलब? मामू हैं, फ्री में रह रहे हैं, इसके बावजूद क्या मजाल है जो किसी चीज की तारीफ कर दें। से आसमान को पहली मर्तबा देखा है तंग करते हुए। अरे लगता है कोई फरिश्ता इंसान बनकर मेन रोड पर तंग कर रहा है। कौन है आप? नसरीन। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इतने अरसे के बाद मुझे दोबारा भीगे हुए मिलेंगी। नाराज नहीं हो वैसे आप ना भीगने के बाद मशहूर गैर मुल्की फिल्मी शख्सियत लग रही हैं। हाँ मैं एंथनी क्विन लग रही हूँ। प्लीज नाराज ना हो, आप तो भीग गई। आप अंदर आए। अंदर? हाँ आइए। अब आप करेंगी क्या? पहले तुम मुझे बताओ तुम क्या कर रही थी? मैं वो बेल पे पानी डाल रही थी। बेल पर पानी? जी वो बेल। अरे फिर मुझे क्यों तरबेला बना दिया है? अब आप करेंगी क्या? मैं खम्बा नोचूंगी। अरे छोड़ो, ये बताओ मामू मिल गए? मामू? हाँ मामू मतीन मिल गए, लेकिन ये घर किसी और का है। मैं गलती से इस घर में आ गई थी, लेकिन मेरे असली मामू भी मिल गए और वो यहाँ आ भी गए हैं। आप ऐसा करें कि जल्दी से कपड़े बदल लें। नहीं भैया, अब मैं जल्दी से कपड़े क्या बदलूंगी? अब तुम खुद ही बताओ कि मेरे साइज का कौन है यहाँ? हाँ नादिया, ये कौन है? आंटी ये मुझे जहाज पे मिली थी, इनका नाम नसरीन है। अस्सलाम वालेकुम। इनको क्या कोई पनघट पे छेड़ गया? मैं बेल पे पानी डाल रही थी आंटी। ये बेल पर थी? हो सकते थे, क्योंकि पहले मैं BCCI में काम करती थी। दरअसल मैं यहाँ पर अपने किसी जानने वाले मजहर साहब को तलाश करने के लिए आई थी। अब आंटी प्लीज आप इनके कपड़े बदलवा देना। खैर ये काम मैं खुद सर अंजाम दे सकती हूँ। इनके साइज की तो मेरे घर में कोई चादर भी नहीं है। ऐसा करो नादिया कि मतीन का कुर्ता पजामा इनको दे दो, वो इनको फिट आ सकता है। अच्छा सुनो, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। ये तुम्हारी मुमानी थी? नहीं, ये मिसेस मतीन थी, ये उन्हीं का तो घर है। अच्छा, शादीशुदा है? जाहिर है मिसेस मतीन है, वैसे देखती बहुत अच्छी हैं। वो ही तो नजर नहीं आया। अब अच्छा आप अंदर तो आए ना। कपड़े बदल। अच्छा ये बताओ मामू कहाँ है? मामू वो आपके कपड़ों पे ना इस्त्री कर रहे होंगे। अरे खामखा तुमने मामू से क्यों कपड़ों पे इस्त्री करवाई है? सारा दिन घर में बेकार बैठे रहते हैं, कुछ तो करे ना। मुमानी नहीं है? उन्होंने शादी नहीं की। क्यों? खुद बताते हैं कि 8 दफा काजी तो राजी हो गया, लेकिन लड़की ही नहीं मानी। आ गए मामू ये नसरीन है। अस्सलाम वालेकुम जी। खामखा आपको जहमत उठाना पड़ी। अरे सब जहमत किस चिड़िया का नाम है? अजियत कहिए, अजियत। 20-20 मिनट तो आस्तीनों पर लग गए और स्त्री खत्म हो गई, दामन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था।
वो दरअसल बात यह है जी कि मैं ना जरा थोड़ा ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ। हाँ जी, शुक्रिया। कोई बात नहीं। मामू भाई अच्छा किया तुमने फौरन बता दिया, वरना मैं तो इनको मतीन का मामू समझ रहा था। मामू मजाक छोड़ें, ये बताएं आपको नसरीन कैसी लगी है? भाई पूरी तरह नहीं देख पाया, बस कुछ पोर्शन नजर आया था। मामू वो मुझे आपसे कुछ कहना था। वो मैं नसरीन को अंगूठा पहना दूं? अंगूठा? हमारे यहाँ बड़ी अंगूठी को अंगूठा कहते हैं। मामू मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम ये घर छोड़ दें और अपने घर में चलें। ये लोग बड़े अच्छे हैं, अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहेंगे। भाई 6 महीने तक तो हम अपने घर में जा नहीं सकते, इसलिए कि 6 महीने के लिए हमने घर किराए पर उठा दिया। ओफो, तो ऐसा करें क्यों ना एक छोटा सा फ्लैट ले लें? क्या मोटन ने कुछ कह दिया है? नहीं नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो कुछ सोच लूं। ये मोटन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, ये आपको मोटन नहीं कह रहे हैं, वो दरअसल मतीन अंकल के बेटे का नाम है मोटन। मामू चाय पियेंगे? जल्दी ले आना, वैसे कराची के हालात कुछ ठीक नहीं है। मैं मिलाती हूँ। वैसे आप स्त्री बहुत अच्छी करते हैं। वो बचपन में कुश्ती का बड़ा शौक था, धोबी पाट का दाव सीखा था, बस उस धोबी पाट के दाव की वजह से स्त्री करनी आ गई। वैसे भीगने के अलावा आप क्या करती? मैं जी M.Com हूँ कराची से। मैं नाकाम हूँ पूना से। वैसे मैंने इंटर के बाद पढ़ा ही नहीं। क्यों? जिन साहब ने 3rd ईयर में पास कराने का वादा किया था वो मर गए और उनके साथ मेरी तालीम भी मर गई। वैसे आपका क़याम कहाँ है? मैं बहुत करीब रहती हूँ। किसके? क्या मतलब? मेरा मतलब तो बहुत सादा था, लेकिन आपके इस तरह पूछने ने खामखा इसे पेचीदा बना दिया। मैं मतलब किस घर के करीब? यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। मियाँ क्या करते हैं? पता नहीं, जब थे तो परसर थे। तलाक उन्होंने दी होगी? जी हाँ। दूसरी शादी का नहीं सोचा? क्या सोच रही हैं? जी नहीं। क्या बातें हो रही हैं? दरअसल तुम्हारे मामू बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप चाय पीकर जाएंगे, बैठिए। नादिया जी इनका पता तो ले लो। क्यों? भाई हमें भी कभी स्त्री की जरूरत पड़ सकती है। D 112 ऊपर 10, खैबाने बुखारी, ग्रीन गेट, व्हाइट हाउस, 1st फ्लोर। मगर घंटी नहीं बजानी। क्यों? घंटी बजाने से ना दिमाग रोशन हो जाता है। असल में तार निकली हुई है ना। ओह मामू, आपने पता याद कर लिया? हाँ, D 112 ऊपर 10, खैबाने बुखारी, ग्रीन गेट, व्हाइट हाउस और 1st फ्लोर। मर गया। क्या हुआ? ये घंटी बज गई। देखिए मिस्टर अरशद, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद तंग मत करें। अगरबत्ती का इश्तिहार आप सिंगापुर जाके शूट नहीं कर सकते। नादिया का आइडिया है। नादिया बताएं, कौन नादिया? अगर नादिया के आइडिया पर आप चले तो हम सबको सिंगापुर भिजवा देगी। आप वो इश्तिहार यहीं शूट करें। इंसान जाकर किसी पहाड़ी पर जंगली जानवरों के साथ जिंदगी गुजार ले, लेकिन पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम ना करे। आपने कुछ बड़बड़ाया? जी नहीं, इजहार किया है। मुझे तो यूं लगता है जैसे कि आपकी भी परवरिश किसी जंगली जानवर ने पहाड़ी पर की हो। देखिए सर, स्पेन में कमर्शियल्स की शूटिंग के लिए स्पेन मजीद स्पेन का नाम मत ले। स्पेन इज पेन इन द नेक। आप स्पेन की जेल में रहकर आए हैं। मैं आपकी जगह होता तो कभी स्पेन का नाम नहीं लेता, उसको अवॉइड करता। और आप हैं कि स्पेन स्पेन स्पेन। तो दुनिया का हर बड़ा आदमी जेल जा चुका है सर। लेकिन उनके सामान से कुछ निकला नहीं था। अब आप इंसानों की तरह बात करें और इंसानों की तरह रहें। जाएं, काम करें। आप लोगों की जिंदगी का मकसद महज मौत बादल हयात है।
आप मुर्दा है, मुर्दा 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 मुर्दा। अगरबत्ती के इश्तिहार के लिए सिंगापुर नहीं भेजा तो एमडी मुर्दा हो गया। वाह। मैं आऊं? मैं आऊं? मैं आऊं सर? नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। सर आपको कैसे पता कि मैं छुट्टी लेने आया हूं? इसके अलावा आप किसी और काम से मेरे पास आए हैं कभी? नहीं सर, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है सर। हाँ तो किसी कर्नल के पास जाइए। नहीं सर, आपको शायद पता नहीं कि मेजर प्रॉब्लम क्या होती है। आप मुझे क्या देख रहे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूं। वाइफ बीमार है सर, और उनकी शक्ल ऐसी हो गई है जैसे कुदरती हालात में नहीं थी। क्या बहुत खूबसूरत हो गई हैं? अरे नहीं सर, उन्हें इतना तेज बुखार है कि उनके दोनों नथने बंद हो गए हैं। कानों से सांस ले रही हैं। मिस्टर नईम, आपकी कोई छुट्टी बाकी नहीं है। सिर्फ आपकी छुट्टी बाकी रह गई है, वो इंशाल्लाह आज हो जाएगी। ठीक है सर, मुझे लीव विदाउट पे दे दीजिए। आप कभी पे विदाउट लीव भी ले लिया करें। सर प्लीज सर, ये मेरी वाइफ एंड पर है सर, प्लीज। मिस्टर नईम, आप अपनी उम्र देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वाइफ का टेलीफोन आया था, वो शिकायत कर रही थी। अब आप जाएं और मेरा वक्त जाया मत करें, और बार बार मेरे दफ्तर में म्याऊं म्याऊं मत किया करें। मुझे सख्त नफरत है बिल्लियों से। सर और क्या कह रही थी? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा सर। अब आप जाएं, जाएं, मुझे काम करने दें, जाएं। सर बाय द वे, मेरे बाएं हाथ में कल शाम से अजीबो गरीब किस्म का दर्द हो रहा है सर। कटवा दें, न रहेगा हाथ न बजेगी बांसुरी। दादा ठीक कहते थे, बड़ी पोस्ट पे काम करने के लिए खानदान का ठीक होना बहुत जरूरी है। क्या 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 पता है आपको मेरे खानदान के बारे में? अरे नहीं सर, नहीं नहीं, वो मैं अपने खानदान की बात कर रहा था सर। अरे मती, तेरी एजेंसी को नजर लग गई है। गौरी, रो रहे हो? आज वो स्पेनिश छोकरा अभी भी मुझसे बदतमीजी करके गया है, और वो नईम की म्याऊं म्याऊं और छुट्टियों ने मुझे पागल कर दिया है। रो क्यों रहे हो? नादिया की वजह से 2 बड़े अकाउंट बंद हो गए, और मुझे अब दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए क्या 54 और 9 मंथ। वो तो सब ठीक है, मगर रो क्यों रहे हो? अरे देखो ना, दफ्तर में मुझे लहसुन की पोथी तक पहनी पड़ी। हाँ मतीन, मतीन मुझे बचा लो या मुझे रिटायर कर दो। और वो हाँ, उसकी तो मैं अभी छुट्टी कर दूंगा, वो नईम की। हाँ आज मैं दफ्तर आऊंगा, सबसे बात करूंगा। 55 के होके रोते हो? 54 और 9 मंथ। और हाँ, वो बेगम जो है वो समझ रही है कि मुझ पे वो पड़ा हुआ कद्दू फिरा देंगी। हाँ मैं आता हूं, अपना ख्याल रखना। आ जाओ आ जाओ, खुदा हाफिज। रो क्यों रहे थे? मेरे नाना की बरसी है। तुम्हारे नाना थे? नहीं, नानी ने गंधारा से शादी की। किसको फोन करके रो रहे थे? घर में तो तुम आज तक कभी नहीं रोए। परसों दिलीप की पुरानी फिल्म देखकर भी तुम्हारी आंख से एक आंसू नहीं निकला, जबकि हम धाड़े मार कर रो रहे थे। बताओ किसको फोन कर रहे थे? अभी इस वक्त आप ऑफिस क्यों हैं? एक्सक्यूज मी सर,
वो मिस्टर मतीन का फोन था, 2:30 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। मतीन ने तुम्हें फोन क्यों नहीं किया? सर आपकी आंखों में आंसू? आंसू घुटनों में नहीं आते, आंखों में ही आते हैं। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? जाओ सबको बता दो। क्या आप रो रहे हैं? नहीं, 2:30 बजे मीटिंग है। राइट सर। जब मैं कमरे में मौजूद थी तो इसको नॉक करके आना चाहिए था। आज आप आई क्यों? अगर पढ़ा हुआ कद्दू लाई है तो घुमाते मेरे सर पर। आज सुबह आपने तरकारी वाले के सारे कद्दू सड़क पर फेंक दिए। और अगर वो फिर कद्दू लाया तो फिर फेंक दूंगा मैं। और आज आप हमारे पीर साहब के पास भी गए थे। गया नहीं था, हाजिरी दी थी। और आपने उनसे बहुत बदतमीजी की? हाँ की थी। क्यों? इसलिए कि बदतमीजी करने के लिए होती। अरे तौबा करें, गुनाहों की माफी मांगे। वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। अरे मैं तो उनको बहुत दूर तक पहुंचा दूंगा। कहाँ? सीआई हेडक्वार्टर्स तक। अच्छा ये बताएं, आपको कैसे पता कि मैं वहां गया था? हमारे पीर के ताऊ आए थे, यूं कांप रहे थे वो। और जिनके साथ आपने बदतमीजी नहीं की वो कांप रहे थे। तो हमारे पीर का क्या हाल हुआ होगा? स्टमक अपसेट हो गया है उनका। इस सब कोल की भूसी फूंक कर फांक रहे हैं। तुमने कहा क्या था उनसे? मैंने उस पीर को कद्दूकश पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी और ही नहीं। अब आप जाएं, मुझ पर कद्दू घुमाना चाहता है। कद्दू नहीं, लौकी। हमारे पीर अहलियत के मुताबिक तरकारी घुमाते हैं। आप जाएं, मीटिंग शुरू होने वाली है। पहले आप एक वादा करें कि आइंदा आप हमारे पीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और फिलहाल भी उनकी मरम्मत का ख्याल दिल से निकाल देंगे। और आप भी एक वादा करें, आइंदा आप मेरे दफ्तर में नहीं आएंगे। हम उल्टा हाथ उठाकर वादा करते हैं, हम आइंदा आपके दफ्तर कभी नहीं आएंगे। क्यों? सीधा हाथ उठा के क्यों नहीं? हम मर जाएंगे मगर सीधा हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों? ब्लाउज की आस्तीन फटी हुई है। हाय गाइस। हेलो। क्या हो रहा है? मीटिंग की तैयारी हो रही है। ओह अच्छा। और ये तुम कहाँ बैठ रही हो? क्यों? उठो वहां से, चेयरमैन साहब की सीट है। मैं अभी तो नहीं आई ना। हैं? ये गंधारा का शौक किसे है? एमडी साहब को। उनको पुरानी चीजों की बहुत पहचान है। अच्छा। और खास तौर पे मूर्तियों की। वो कैसे ज़ायदा? दादा उनके पथरीले थे। मोटन, तुम्हें ज़ायदा कैसी लगती है? लड़की लगती है। ओ मेरे सवाल का जवाब दो ना। तुम्हें ज़ायदा कैसी लगती है? नहीं, बाज़ाहिदा तो ठीक है। बाज़ाहिदा क्या मतलब? बज़ाहिरा। मोटन, ज़ायदा बहुत ही अच्छी है ना? नादिया तुम होश में तो हो? नादिया, मैं तुम्हारा फाइनेंस डायरेक्टर हूँ और ऑफिस में गैर ऑफिसी सवाल मत करो। तुम इतना नाराज क्यों होते हो? मैंने तो यही पूछा ना कि ज़ायदा कैसी है। नादिया खबरदार जो तुमने उसको छुआ। क्यों? एमडी साहब ने 2 लाख की खरीदी है ये मूर्ति। लेकिन ज़ायदा ये तो फेक है। तुम्हें क्या पता? पता है, हमारे पास इस तरह की सेम मूर्ति अमेरिका वाले घर में है। वो फेक होगी। वो तो है ही फेक। असली मूर्ति तो लंदन के म्यूजियम में है। ये मूर्ति असली है? जी नहीं। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि असली मूर्ति की क्या पहचान है? उसकी पहचान ये है कि अगर पेपर वेट उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मारो तो उसमें से शीशे की आवाज आएगी। अच्छा। ओके। ये लो, चेक कर लो। ठीक है। देखना होता। देखा? नादिया। नादिया। अब देखा ना, मैं कह रही थी ना कि फेक है, इसीलिए तो टूट गई। मैं जा रहा हूँ।
इतनी देर से क्या कह रही थी मैं तुमसे? पता नहीं एमडी साहब आएंगे तो क्या होगा। मैं जा रही हूँ। जायदा प्लीज थोड़ी सी गोंद भेज देना, मैं इसको जोड़ के आती हूँ। प्लीज सिट डाउन। भाई गौरी साहब को आपसे कुछ शिकायतें हैं। आप सब प्रोफेशनल हजरात हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहूं, गौरी साहब आप साफ साफ बताएं प्रॉब्लम क्या है? मतीन साहब, दरअसल बात यह है मेरा गंद। गौरी साहब मेरा गंद। गौरी साहब, गौरी साहब, गौरी साहब। बड़े नफीस इंसान थे। नहीं साहब, ये गौरी साहब मेरा गंद गंद क्या कह रहे हैं? गंद? दरअसल सर, सारा गंद दफ्तर में इन्हीं की वजह से है। मिस्टर अरशद, गौरी साहब एमडी हैं। वो दरअसल सर ये मेरा गंधारा पूरा नहीं कह पा रहे हैं। नादिया से इनका गंधारा टूट गया है। क्या मतलब? वो मतलब ये है कि अब 1-1 लाख के 2 गंधारा हो गए हैं। भाई जरा नादिया को बुलवाएं। गंद गंद। शकीला, गौरी बहुत परेशान है। वो कब परेशान नहीं होता? बच्चों की तरह रो रहा था। नदीदा कहीं का 55 का हो गया है, 40,000 रुपए दे रहे हैं, घर और ड्राइवर अलग, और उसका रोना है कि बंदी नहीं होता। निकाल बाहर करें, बना दी मोटन को एमडी। आपको तो शहर का मैजिस्ट्रेट होना चाहिए था। ना ये मालूम करती हैं कि बात क्या है, ना ये मालूम करती कि मुजरिम कौन है, बस फैसला पहले सुना देती हैं। अरे भाई, गौरी ऑफिस की हालत पे रो रहा था। जाहिर है जिस ऑफिस में 15 लोग सिफारिशी होंगे, उसकी हालत पे रोया जाएगा या मुस्कुराया जाएगा। खैर छोड़ें, आप मेरी बात सुनिए। टेम्पो क्यों बदल गया? कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जब आप उससे पैसे मांगे। फिर क्या बात है? वो एम मामू को। एम मामू? क्या मतलब? भाई मैं मनहूस नहीं कहना चाह रही थी, क्योंकि वो नादिया के मामू हैं। उनको ऐसा करो कि उनको ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ बना दो। प्यारी नादिया के मामू 1 हफ्ते में मनहूस हो गए? भाई नादिया तो हमेशा प्यारी रहेगी, पर मामू को तुम ऑफिस में कुछ ना कुछ लगा दो। कम से कम 8-10 घंटे तो नजरों से उजल रहेंगे। भाई जिधर नजर उठा कर देखो निकला चला आ रहा है, जिधर नजर उठा कर देखो निकला चला आ रहा है। 1 कमरा दिया था और पूरे घर पे कब्जा कर लिया। और तो और परसों अख्तरी बाई की ठुमरी वो डिस्को में गा रहा था। अरे बेफजूल बातें मत किया करो। भला कभी कोई अख्तरी बाई की ठुमरी डिस्को में गा सकता है? गीजर बंद था, ठंडे पानी से नहा रहा था और साथ गा रहा था, छा रही काली घटा चिया मोरा कप कपाए है। और फिर ट्यून चेंज करके मुंह से गिटार बजाना शुरू कर दिया। अजीब अहमक आदमी। अरे भाई, मामू खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखना चाहते हैं। अब आजकल इस किस्म के लोग इस माशरे में कहाँ मिलते हैं? और हाँ भाई, वो उनका कुर्ता मिला क्या? नहीं मिल गया था। पता है, जेब में से फिनाइल की गोलियां निकालकर गिन रहे थे, और जब मैंने पूछा कि मामू ये क्या कर रहे हैं, तो कहने लगे तुम लोगों के लिए वजीफा। मामू कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे, बावर्ची खाने में जा रहे होंगे। और ये गुस्से खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे भाई, कुर्ते में से आ रही है। 173 गोलियां निकली जेब में से फिनाइल की। मामू जा कहाँ रहे हैं? वो चिकन नसरीन टिक्का खिलाने ले जा रही है। क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल से शायद मैं कुछ गलत बोल गया। वो आजकल मोटन का साया कुछ ज्यादा पड़ रहा है मुझ पर। वो सुनो, पसंदे मैंने चढ़ा दिए हैं। उन्हें हिलाने जुलाने की कोशिश न करना, और अगर चूल्हा बंद करना आता हो तो 10 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देना है, वरना मैंने मंजूर को सब कुछ समझा दिया है। खुदा हाफिज। खुदा।
मुझे लगता है कि अब अजमेर शरीफ की देग भी इस घर में आने वाली है। कौन? नसरीन और कौन। मामू बहुत बड़े चक्कर में हैं। अरे भाई, नसरीन के तरफ छोटा चक्कर कैसे लग सकता है? अल्लाह हमारे मोटिन के दिल में भी मोहब्बत के रंग भड़काए। ओह, हाय मिस्टर अरशद, आइए ना, आइए। आप बहुत नाराज लग रहे हैं। मैं आपको दरख्त पर उल्टा लटका हुआ नजर आ रहा हूँ क्या? मैंने आपको चमगादड़ तो नहीं कहा, वैसे भी वो तो शकीला आंटी ने कहा था, और शकीला आंटी की बात का बुरा तो नहीं मनाना चाहिए, वो आपकी बड़ी बहनों जैसी है। ये क्या? ये क्या है? सॉरी, ये तो टूट गई है। अच्छा खैर, इसे छोड़ें। आप ये बताएं कि आप मुझे क्या समझती हैं? अब मैं आपको? ओहो, आप हमारे ऑफिस में काम करते हैं और मैं आपको बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ। अच्छा, रियली? आप बैठिए ना, चलिए स्पेन की बातें करते हैं। हाँ, स्पेन की बातें करते हैं, ये बहुत। अच्छा, ये बताएं कि स्पेन में जी जी जाहिदा की शक्ल की तो बड़ी लड़कियां होंगी। अरे छोड़े जाहिदा को साहब, स्पेन में तो हर लड़की पर नजरसानी करने की जरूरत पड़ती थी, और वहां फिर हम बेचारे अपनी बेचारगी, अपनी कमाईगी का तमाशा देखते रह जाते थे। हम पाकिस्तानियों की छोटी छोटी ख्वाहिशात स्पेन में पूरी नहीं हो सकती। आपने कभी जाहिदा को गौर से देखा है? अरे छोड़िए साहब, मैं किसी नजरी रफू चक्कर में पड़ता ही नहीं। नजरी रफू चक्कर? जी हाँ, मतलब के देखा और फूट लिए नहीं। अच्छा साहब, मैं आपको जाहिदा की क्वालिटीज बताती हूँ। अरे छोड़े जाहिदा को। कनाडा में एक जिप्सी रहती थी, कैरोलिना। मैं जाहिदा की बात कर रही हूँ, या कैरोलिना को कहाँ से ले आए हैं? कैरोलिना अपनी बेऐब रंगीनियों के साथ, अपनी शख्सियत पर पूरा यकीन। वाह, स्पेन की सुबह गुड मॉर्निंग कैरी, स्पेन की रात कैरी गुड नाइट। तो आप उसे कैरी करके पाकिस्तान क्यों नहीं लाए और शादी क्यों नहीं कर ली? हाँ, एक बार मैंने उससे पूछा था। उसने अपने बाप से पूछा। उसके बाप ने मुझे एक मैदान में बुलवाया और मुझ पर बुल छोड़ दिया। हैं? मैं इतनी तेजी से भागा कि अगर उस वक्त किसी के पास स्टॉप वॉच होती तो मेरे गले में 2-4 गोल्ड मेडल पड़े हुए होते। जी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वहां के रस्म रिवाज ही उल्टे हैं। वहां पट मंगनी करने के लिए चित भैंसा करना पड़ता है। हम लोग भैंसा खा तो सकते हैं मगर चित नहीं कर सकते। नादिया, कितनी अजीब बात है। हम पाकिस्तानी भैंसा खा लेते हैं मगर उसे चित नहीं कर सकते। देखिए, यानी चित करना भी तो एक फन है। ओफो मिस्टर अरशद, छोड़े ना इन बातों को। आप एक काम करें, आप जाहिदा के माँ बाप से मिले और जाहिदा के लिए रिश्ता मांगे, फिर आप शादी कर लें और घर बसा लें। जाहिदा को छोड़ें, वैसे घर तो मैं बना लूंगा, और अगर घर बनने तक जिंदा रहा तो बसा भी लूंगा। अरे आपको पता है, स्पेन में इतनी तेजी से घर बनते थे कि बस। दुनिया दूसरे मुल्कों से भरी पड़ी है, लेकिन आपके दिमाग में तो स्पेन चिपक कर रह गया। अरे साहब, उधर समंदर, उधर आर्किटेक्चर, उधर खूबसूरती, वाह। इधर भैंसा जी। मैं आप मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्या? जाहिदा, देखिए मिस नादिया, मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक पर आप हैं, दूसरी पर जाहिदा, और मेरे कदम जाहिदा वाले रास्ते पर नहीं उठ रहे हैं। तो आपके सामने जी एक चौराहा भी तो है। वो कौन सा? मिसेस ढिकोसला और मिस्टर ढिकोसला को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। थैंक यू।